आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 12 और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंटरनेट का टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं इंटरनेट से और किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा प्रश्न संख्या 60 तक हो गया था, प्रश्न संख्या 61 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वह है Ctrl+W। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर जिससे यूजर कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं कहलाता है, तो वह सर्वर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डाटा स्टोर करता है कहलाता है, वह सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है वह है सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरण कहलाता है डाउनलोडिंग। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वह में क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। जी हाँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है उसमें क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि PDF का फुल फॉर्म है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और ये प्रश्न हमारा 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है, जिसको हम लोग IPv6 के नाम से भी जानते हैं, में एड्रेस की लंबाई है, तो उसमें एड्रेस की लंबाई जो है वह 128 बिट होता है, और यह प्रश्न भी हमारा 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे कहते हैं, उसे हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट है, तो इंटरनेट जो है विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2018 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है, तो इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वेबसाइट कलेक्शन है, तो वेब पेज का है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 और IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी या प्रथम या मेन वेब पेज को कहा जाता है, तो उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2003 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो एक
स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है, वेब सर्वर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा इनक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के किस लेवल के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है, तो उसको प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा निष्पादित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है, इसे कहते हैं, इसे हम लोग होम पेज कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नेटवर्क का समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है कहलाता है, तो वह इंटरनेट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट है, तो इंटरनेट जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका प्रयोग डाटा व सूचना स्थानांतरण में किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है, तो कंप्यूटर जो उपयोग करता है वह प्रोटोकॉल का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है, तो उसके लिए HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे वेब भी कहा जाता है जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट होते हैं, इसे वेब भी कहा जाता है जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वेब यानी कि वेब को ही हम लोग WWW भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज जिस पर संबंधित सूचना स्थित है से जुड़ना कहलाता है हाइपरलिंक। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इससे जुड़े शब्द या चित्र पर माउस पॉइंटर को ले जाने पर उसका आकार हाथ के आकार का हो जाता है हाइपरलिंक पर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्च इंजन को अधिक सूचना देकर छोटा सा तथा अधिक उपयोगी सर्च रिजल्ट प्राप्त करना कहलाता है सर्च को रिफाइन करना। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, तो इसके आविष्कारक और प्रवर्तक जो है वह टिम बर्नर्स-ली हैं। और यह प्रश्न हमारा 2004 में, 2007 में और 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि याहू, गूगल व MSN है, तो याहू, गूगल व MSN जो है वह इंटरनेट साइट है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है वह कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 1996 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। ठीक है, SBI क्लर्क 2009 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क जो है वह इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2012 में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कॉमर्शियल। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन जो है वह गूगल, अल्टा विस्टा और कुट है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब अस्तित्व में आया, तो वेब अस्तित्व में
अमेरिका में आया, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह USA यानी कि अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2008 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। तो सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे जो है हम लोग इंटरनेट को कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि HTML का पूरा रूप है। तो HTML का पूरा रूप है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये प्रश्न हमारा 2010, ठीक है, 2012 और 2013 में पूछा गया है, जो HTML का पूरा रूप क्या है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है तो उसको URL पहचानता है, ठीक है। और यह प्रश्न SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो वह है HTTP, ठीक है, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए हमें HTML के रूप में सेव करना होगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है हिस्ट्री लिस्ट से। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा भी गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र जो है वह इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। तो इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन रिफ्रेश है, ठीक है। यानी कि किसी भी पेज को जो हमको रिलोड करना होता है उसके लिए हमको रिफ्रेश बटन यानी कि F5 प्रेस करना होता है, या हम लोग नॉर्मल अपने माउस से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। और ये प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 और IBPS 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहते हैं। तो इसे हम लोग होम पेज कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। तो विंटकर्फ को हम लोग इंटरनेट के पिता के रूप में जानते हैं, विंटकर्फ को, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC MTS में 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DuckDuckGo है। तो यह DuckDuckGo जो है एक सर्च इंजन है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो वह करता है स्पैम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो वह पोर्टल प्रदान करता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2018 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है।
तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, VVI थे। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और उसका जो टॉपिक रहेगा नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।